स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राजस्थान में बड़ी सियासी हलचल चल रही है। सोनिया गांधी कांग्रेस में दरअसल एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने सबसे वफादार और यसमैन गहलोत की ताजपोशी हो जाती और राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता। लेकिन कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का खेल बहुत अहम होता है और यहां टाइमिंग गड़बड़ा गई। गहलोत को प्रेशर पॉलिटिक्स का मौका मिल गया और उन्होंने विधायकों की बस यात्रा करवाकर शक्ति प्रदर्शन कर दिया। पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी किया सिर्फ गहलोत ने किया। कांग्रेस आलाकमान तमाशबीन बना रहा। 10 जनपद कुछ नहीं कर पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आंधी से पहले की खामोशी हो, क्योंकि बदले घटनाक्रम में अशोक गहलोत का पार्टी अध्यक्ष बनना अब मुश्किल लग रहा है। यह दाव गहलोत पर भी उल्टा पड़ सकता है, यानी सीएम की कुर्सी भी चली जाए और कांग्रेस का अध्यक्ष भी ना बनाया जाए। अब दो घटनाओं पर नजर डालने का वक्त है। पहला यह कि राजस्थान से लौटे पर्यवेक्षक गहलोत की कैसी और कितनी शिकायत सोनिया गांधी से करते हैं, और दूसरा कि कमलनाथ का रोल क्या होगा। कमलनाथ खासतौर पर उनको दिल्ली तलब किया गया है। कमलनाथ क्या गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराएंगे या फिर वो खुद ही अध्यक्ष पद के दावेदार बना दिए जाएंगे। कांग्रेस में 2 वैकेंसी है और दोनों के लिए हाईकमान की पहली पसंद के पर बट्टा लग गया है। अब दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? बगावत से आफत में फंसी कांग्रेस पर हम आज कुरुक्षेत्र में बहस करेंगे। बहस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, राजस्थान कांग्रेस में उठापटक पर गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये बगावत करने वाले सरपंच तक नहीं बन पाते। लोग कांग्रेस के बिना गांव के सरपंच नहीं बन सकते। जिनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, सिंबल दिया जिनको, और आज वो लोग सारे के सारे आलकमान को आंख दिखा रहे, जो अनुशासन की बातें करते थे, गांधीगिरी की बातें करते थे, और जो संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक वो अनुशासन कर रहे हैं। मैं जानता चाहता हूँ कि ये लोग तो अपनी खाल की जूती नीचे करो ना। ये लोग धारीवाल, महेश जोशी, ये बाकी के लोग अपनी खाल की जूती बना के भी और राहुल जी को पहना दे तो उनका कर्जा नहीं उतार सकते। लेकिन आप है, पहले तो अशोक गहलोत के साथ में थे, उनके साथ कई कार्यक्रम में उनके साथ में उनके हाथ मजबूत करने की बात कर रहे थे और अचानक पलट गए। मैं कांग्रेस के साथ था, मैं सरकार के साथ था, और कांग्रेस पार्टी हम 2008 में हम लोग जीत के आए चुनाव, और उसके बाद प्रदेश की जनता के हित के लिए, प्रदेश में जनता के हित के लिए हमने ये फैसला किया कि सरकार मजबूत होनी चाहिए, जनता के हित के फैसले हो। तो इसके लिए हमने कांग्रेस को 2008 में अल्पमत की सरकार मेजोरिटी थी, हमने इसको मेजोरिटी में करके और हम सरकार बने। लोग कह रहे हैं पायलट कैंप से मंत्रिमंडल है वो भी एक तरह से बट गया था और उसमें भी आपको मंत्री बनाने की बात थी, आप वैसे ही अपने पद से नाराज थे। नहीं, 2008 में पहले भी मंत्री था, अभी मंत्री वो राजेंद्र गुढ़ा, लेकिन विभाग नहीं था, विभाग अच्छा नहीं था। मैं बताऊँ आपको, कोई विभाग। और बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। नागराज मीणा, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि गहलोत के समर्थक भी माने जाते हैं। आपका भी स्वागत है। हम दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक, को भी थोड़ी देर में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह आवाना विधायक हैं कांग्रेस के, उनको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। नागराज मीणा जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि अब तो आप पर आरोप यह लग रहा है कि आपने बगावत की है, तो अब एक्शन भी होगा, और एक बड़ी मीटिंग इस वक्त 10 जनपद में चल रही है। मीणा जी, कांग्रेस आलाकमान से बगावत करने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। किस बात की बगावत है भाई? लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऑब्जर्वर से आप लोग मिलने के लिए नहीं गए, आप लोगों ने मुलाकात नहीं की अजय माकन से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, 7 बजे की मीटिंग में विधायक आवास में नहीं गए और स्पीकर के आवास पर बैठकर रणनीति बनाते रहे, और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब आलाकमान ने फैसला किया तो उसके साथ क्यों नहीं दिया गया? नहीं, आलाकमान ने तो क्या फैसला दिया है? आलाकमान ने तो हमको यही नहीं कहा कि भाई इस प्रकार से हम इस पर इसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं। हमको केवल बुलाया था, हमने मीटिंग करी कि भाई हम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, अभी जब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक इनको रखो। तो आप लोग 7 बजे की मीटिंग में क्यों नहीं गए?
हाँ 7 बजे की मीटिंग में मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं गए? स्पीकर के पास 90-92 की संख्या में विधायक गए, विधायकों का गुट गया, ऐसा क्यों हुआ? हम ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत तो भी फिलहाल मुख्यमंत्री रहे, ये हमारा विरोध था और कोई विरोध नहीं था। तो क्या अशोक गहलोत को हटाया जा रहा था? हटा ही जा रहा था। हमारे में सुनने में यही आया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटा करके दूसरे को बना रहे हैं। जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे उसके पहले हटाने की जरूरत क्या पड़ती है? इससे कांग्रेस कमजोर होती है ना। जी बोलिए जी। हम्म। हमारा और कोई विरोध नहीं था, हमको आलाकमान के विरोध में थोड़ी जा सकते हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, मरते दम तक आलाकमान के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। नहीं नागराज मीणा जी, आपने फैसले की खिलाफत भी की और आप कह रहे हैं आप आला कमान के साथ भी हैं, दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? नहीं, खिलाफत किसने कहा खिलाफत की? अरे भाई हम अगर हमारी विरोध बात रख रहे हैं, कोई खिलाफत थोड़ी कर रहे हैं। बात रखने का हमको अधिकार है। तो बात रखने के लिए आपके केंद्रीय नेतृत्व से 2 ऑब्जर्वर गए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों सीनियर नेता, आप उनके सामने जाकर बात रख सकते थे। मुझे लगता है नागराज मीणा जी से संपर्क कट गया है। दुष्यंत नागर हमारे साथ आ गए, गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया जी, सवाल यह है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व का इतना कमजोर पड़ गया कि अशोक गहलोत अपने 92 विधायकों के साथ, हालांकि अशोक गहलोत इसमें कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये विधायकों की राय है, लेकिन क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ है? विवेक जी, आप देखिए राजस्थान में जो हो रहा है, राजस्थान की जनता त्रस्त है और कांग्रेस की सरकार मस्त है। उनको राजस्थान की जनता, राजस्थान के मुद्दे, उनके हित के बारे में कोई चिंता नहीं है। इस चैनल पे हम जब आ रहे थे तो वहां पे जो सीपी जोशी स्पीकर है विवेक जी, वो ये नहीं तय कर रहे कि जो 82 एमएलए हैं उनका इस्तीफा जो दे चुके हैं और अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आई है उसका क्या करना है। वो पोलो मैच देख रहे थे और उन्होंने प्रेरणा किससे ली है विवेक जी? प्रेरणा वो राहुल गांधी से ले रहे हैं। राहुल गांधी आज फुटबॉल मैच खेल रहे थे, तो ये जो सीपी जोशी हैं, मंत्री हैं कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि जब वो राहुल गांधी फुटबॉल खेल सकते हैं तो हम पोलो मैच नहीं देख सकते। क्या हो गया अगर कांग्रेस पार्टी में आग लगी है? क्या हो गया अगर सरकार चली जाएगी? क्या हो गया अगर अंतरकलह है? हम तो पोलो देखेंगे। दूसरी बात विवेक जी, क्या ये आज पूछा नहीं जाना चाहिए? आप बताइए कि शांति धारीवाल कांग्रेस के ही नेता है ना, क्या कह रहे हैं? जैसे हमने पंजाब खोया वैसे ही हम राजस्थान खोने जा रहे हैं। और दुखद ये है कि कांग्रेस की रीति रही है, यहां घोड़ा खाए घास और गधा खाता है च्यवनप्राश। ये लोग जनता की सुध नहीं लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, भाजपा 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 की माला जपते थे, अब अगर अंदरूनी आप में कमजोरी है, आप खुद अपना पैर जो है वो कुल्हाड़ी पे मार देते हैं जी, खुद ही खत्म हो रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या कारण है? भाजपा का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये लोग आत्मचिंतन करेंगे नहीं। आपकी डिबेट में कोई प्रवक्ता कांग्रेस की पार्टी का नहीं बैठा। जनता जानना चाहती है, ये जो सारा खुशियां मना रहे हैं, पोलो देख रहे हैं, जो अराजकता चल रही है, इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी यहां नहीं है और अजय माकन जी ने तो यहां तक स्वीकार लिया है जो अशोक गहलोत और उनके कैंप ने किया है, ये अनुशासनहीनता है। तो कमजोर पड़ोगे तो अनुशासनहीनता दिखेगी और इसीलिए ये सकारात्मक विपक्ष की जिम्मेदारी भी निर्वहन नहीं कर पाते। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास गौरव जी दोबारा, लेकिन इस बीच हमारे साथ जोगिंदर सिंह अवाना जुड़ गए हैं और जोगिंदर सिंह अवाना विधायक हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जोगिंदर सिंह जी, सवाल यह है कि आप लोगों का मत क्या है? आप लोग किसके साथ हैं? क्या आप आलाकमान के साथ हैं? क्या आप अशोक गहलोत के साथ हैं? फिलहाल स्थिति क्या है? क्या मंथन चल रहा है विधायकों के बीच? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि कल जो भी एपिसोड हुआ, इस तरह का भी हुआ, और सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और ये हम लोगों के परिवार का अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूं कि जिस तरह
तरह तरह की चर्चाएं दूसरे विपक्षी दलों ने चला रखी हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है और हम लोग सब बैठ के निपटा लेंगे इसको। यानी घर का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के बात हो रही है, और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, तो देश के लोग सवाल पूछेंगे ना, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। और ये जो घर का मामला है, जो स्पीकर के घर से लेकर सीएम हाउस से लेकर होटल मैरिज से लेकर हर तरफ ये सड़क पर कल पूरा पॉलिटिकल ड्रामा होता रहा, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। ये गुटबाजी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब देखिए, ये कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से चीजें गुटबाजी सड़क पे और स्पीच आप सारी कर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब परिवार का जो मामला है तो परिवार के जो बड़े लोग हैं, कांग्रेस का जो आला कमान है, उन सबसे जब मिलने सब लोग जा रहे थे तो उससे बैठ के सब लोगों ने चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में निर्णय हुआ, और अपनी बात कहने का हमें पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है। ये कांग्रेस पार्टी में ही है केवल, ये दूसरे दलों में नहीं। वहाँ पे तो लोगों में बंदिश है, वहाँ पे बताया जाता है कि इस लाइन से अलग नहीं बोलना, लेकिन खुल के अगर कोई विचार रख सकता है तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही रख सकते हैं। कल हम लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी बात हाईकमान को पहुंचाई। अब हाईकमान उस पर चिंतन करेगा, चिंतन करने के बाद में निर्णय लेगा, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो मंजूर होगा। आप कह रहे हैं आपने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाई, वहां अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे होटल मैरिट में बैठे रहे, उनसे मिलने के लिए कोई नहीं गया। 7 बजे सीएलपी की मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में कोई विधायक नहीं पहुंचा, इक्का दुक्का विधायक पहुंचे। सारे विधायक स्पीकर के घर पर बैठे हुए थे शांति धारीवाल के साथ। ये किस तरह की का आंतरिक लोकतंत्र और ये आंतरिक मसला आप इसको बता रहे हैं? मैं इसको आपको बता देता हूँ। जितने विधायक और मंत्री शांति धारीवाल साहब के घर पे थे, सब लोगों ने 4 लोगों को चिन्हित करके, 4 नेता हमारे जाके अपनी पूरी जो बात थी, जो हमारा जो एजेंडा था, उसको लेके गए। और हमारे जो अजय माकन साहब हैं, खड़गे साहब हैं, दोनों से मिले, दोनों को देके आए, उनको अपनी बात बताई, विधायकों की क्या राय है वो बताई। तो उसमें क्या हो गया? अगर 4 लोग जा रहे हैं, सारे लोग नहीं जा पाए, सारे लोग थे वहाँ पे, उनकी सबकी सहमति बनी कि 4 लोग जाके अपनी बात को कह के आएंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का मामला है, नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत कहीं नहीं है जोगिंदर जी, दिक्कत कहीं नहीं है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप 92 विधायकों का मसल पावर दिखाकर, आप नंबर्स दिखाकर, आप सेंट्रल जो केंद्रीय आला कमान है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। नहीं, ये ब्लैकमेल की कहां से बात आ गई? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये ब्लैकमेल की कहां से बात आ गई? तो फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? अगर स्पीकर को इस्तीफा क्यों सौंपा गया? किसको? ये तो डर बनाने की बात हुई ना। आपने स्पीकर को इस्तीफा दे दिया कि भाई हम इस्तीफा देते हैं। नहीं, किसने सौंपा इस्तीफा? आप अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। सौंपा इस्तीफा? कल ही बात आई कि 90 विधायक स्पीकर के घर पर इस्तीफा देने के लिए गए हुए हैं। आप दिखाएंगे मुझे कहाँ है इस्तीफा? आप मुझे दिखाएंगे कहाँ है इस्तीफा? आप कह रहे हैं कोई इस्तीफा नहीं हुआ है? आप बताएंगे मुझे? जब मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब हवा की बातें हैं। ये मीडिया जो है, ये जिस तरह का काम कर रहा है ना, इसी से ये सारी चीजें उपज ये पैदा हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। क्या एक बात बताइए, 7 बजे की मीटिंग, 6 बजे जाके लोगों ने कहा भी वहाँ इकट्ठे होंगे, चाय पियेंगे, वहां से फिर चलेंगे, तो क्या अपनी बात नहीं कह सकते? क्या बैठ नहीं सकते विधायक? क्या शांति धारीवाल साहब के वो कोई भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दलों के नेता थोड़ी हैं? अगर उनके घर पे बैठ के तो कौन सा जुर्म कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया बताइए? नहीं, वो कोई जुर्म, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये कहना कि 92 विधायक हमारे साथ हैं, फैसला हमारा होगा, और 3 सूत्रीय एजेंडा आपने ऑब्जर्वर्स के सामने रखा कि सीएम जो होगा वो अशोक गहलोत जी के पसंद का होगा। इसके अलावा जो 102 विधायक जिन्होंने सरकार गठन में भूमिका निभाई थी, उन्हीं विधायकों में से अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए, और 19 अक्टूबर के बाद ये फैसला किया जाना चाहिए। ये 3 मांगे थी कि नहीं आपकी, ये बताइए। और यही बात आप डायरेक्ट ऑब्जर्वर्स के सामने जाकर रख सकते थे, आपने अलग से मीटिंग की। देखो मेरी बात सुनो, आप ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे। पहली बात तो ये जो हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी, इसमें बहुत जल्दबाजी गई। शुक्रवार तक सदन था, विधानसभा चल रही थी। शनिवार की रात को 10 बजे मैसेज आता है कि रविवार को 7 बजे मीटिंग है। आपको पता है कि राजस्थान कितना बड़ा प्रदेश है, कितनी दूर दूर से विधायक साथी आते हैं। कुछ विधायक साथी तो पहुंच भी नहीं पाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सारे लोग बैठ के इकट्ठे होके जो चीज चर्चा तो करेंगे, जो हालात हैं, जो राजनीतिक हालात जो चल रहे हैं राजस्थान में, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? परिवार के लोग हैं, उसके बाद सब लोग जाते। लेकिन वहाँ कुछ हालात इस तरह के हुए, साथियों ने जो सुझाव दिए उसको फिर आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, यहाँ तो हर व्यक्ति को बोलने का पूरा फ्रीडम है। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक एजेंडा दे दिया और उसी पे बोलना है, उससे अलग कोई बात नहीं करनी। तो उसके बाद में निर्णय लिया, अपनी बात जो है वो हाईकमान तक पहुंचाई, और हाईकमान तक नहीं पहुंचाई तो कैसे करेंगे बताइए आप? ठीक है, यही सवाल मैं नागराज मीणा से ले लेता हूं, क्योंकि वो भी हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। उसके बाद दुष्यंत नागर मैं आपके पास आ रहा हूं।
मीणा जी, सवाल मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि ये जो ब्लैकमेलिंग की बात की जा रही है कि आपने 92 विधायकों का मसल पावर दिखाया और आपने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम 92 विधायक स्पीकर के घर पर इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए, तो ये ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है बार बार सामने। आवाज नहीं आ रही है सही, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आखिर ये ब्लैकमेलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ब्लैकमेलिंग किस बात की? इसको ब्लैकमेलिंग कहेंगे क्या आप? क्या मैं नहीं, दुनिया कह रही है ब्लैकमेलिंग। आपने 92 विधायक एक साइड कर दिए। नहीं 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 स्पीकर के घर पर मीटिंग नहीं कर है, ये हमने हमारी बात को रखा है हाईकमान तक पहुंचाने के लिए। तो हाईकमान तो नाराज बताया जा रहा है आपसे। कैसे करें? अजय माकन साहब गहलोत जी से बिना मिले वापस बैरंग दिल्ली लौट गए। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। इस तरह के सख्त वर्ड्स जो यूज करने पड़े, शब्द यूज करने पड़े, आखिर क्यों? कांग्रेस में जितना अनुशासन है किसी पार्टी में नहीं है, आप समझिए। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जो कुछ है अनुशासन की जो परंपरा वो कांग्रेस में कायम है, पहले थी, अभी भी है और आगे। लेकिन मीणा जी, किस तरह का अनुशासन है जो कल रात के 12 बजे तक जयपुर में पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा? ये किस तरह का अनुशासन है? रात के 12 बजे तक अलग अलग जगहों पर बैठकें होती रही, अलग अलग रणनीतियां बनती रही, तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। देखो, मीटिंग तो रात को 12 बजे भी होती है, 2 बजे भी होती है, 10 बजे होती है, दिन में भी होती है। वो तो समय जैसा भी अनुकूल होता है उस हिसाब से बात होती है। सर, अगर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ जाए तो इसे अनुशासन कहते हैं क्या? मीणा जी, बैठकें रात के बेशक 2 बजे भी हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं अंदरूनी लड़ाई अगर सड़क पर आ जाए बात होगी जी। हाँ, सारे माननीय सदस्य चले गए अपने अपने क्षेत्र में, अब वो पहुंचेंगे तभी तो बात होगी। तो पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया। ठीक है मीणा जी, आपके पास वापस लौटूंगा। तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। अजय माकन मीटिंग से बाहर निकलते दिख रहे हैं और अजय माकन जो है वो ऑब्जर्वर हैं जो कि जयपुर पहुंचे थे केंद्रीय आला कमान की तरफ से, सीडब्ल्यूसी की तरफ से, और अब वहां से वो मीटिंग से बाहर आते दिख रहे हैं। मीटिंग में क्या फैसला हुआ है इस बारे में थोड़ी देर में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये इस वक्त की जयपुर और राजस्थान के कांग्रेस से जुड़े हुए इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि अजय माकन बेहद नाराज दिखे थे। आज अशोक गहलोत से उनको मिलना था, लेकिन वो पहले ही निकल गए थे दिल्ली के लिए। अशोक गहलोत से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई थी। अजय माकन कुछ कह रहे हैं। ये आप कहाँ जगह है? इधर रख दो कहीं। चलिए, गाड़ी अंदर ले लो, गाड़ी। हाँ, हो गया सर सबका। हाँ, देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा मैं ये यार जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? इस पर गिर जाएंगे सारे। चलिए, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों सेम ही तो हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे।
कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त 2 साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशन नहीं लगाई जाती है, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। आई थिंक मैं समझता हूं मैंने सारी की सारी बातें बता दी। धन्यवाद। पहली नजर में ये अनुशासनहीनता का मामला है, क्योंकि जब कल बैठक बुलाई गई थी और गहलोत ने ही बैठक की जगह, बैठक का समय तय किया था, उसके पैरेलल एक मीटिंग बुलाना, ये पहली नजर में अनुशासनहीनता है, ये अनुशासन का विरोध है और ये साफ कर दिया गया है। और ये भी बताया जय माकन ने कि लिखित रिपोर्ट विस्तार से मांगी गई है सोनिया गांधी की तरफ से
और लिखित रिपोर्ट आज रात तक, देर रात तक या कल सुबह तक सौंप दी जाएगी सोनिया गांधी को कि आखिर जयपुर में क्या हुआ, जयपुर में जो बैठक बुलाई गई थी वो बैठक क्यों नहीं हो पाई। गौरव भाटिया हमारे साथ बने हुए, दुष्यंत नागर हमारे साथ बने हुए। दुष्यंत नागर जी, ये कांग्रेस के अंदर ही अनुशासनहीनता की बात सामने आ गई। सोनिया गांधी जी के आदेश के बावजूद इस तरह का ये जो फैसला है वो नहीं हो पाया और मीटिंग नहीं हो पाई और उसके पैरेलल एक मीटिंग बुला ली गई। देखिए, ये तो अपने अपने हिसाब से लोग विवेचना कर रहे हैं और सही समय पे फैसला होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शुरू में कुछ बातें रखी, मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। भाई, इन्होंने कहा कि नेतृत्व बहुत कमजोर हो गया है कांग्रेस का, बहुत सारी बातें इन्होंने कही। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने अभी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया, पहले तो जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो अनैतिक तरीके से हुआ, जोड़ तोड़ से हुआ, दूसरी पार्टी में महाराष्ट्र में नहीं जा रहे ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। उदाहरण तो देना पड़ेगा भाई साहब, सिर्फ कांग्रेस की बात तो नहीं होगी ना। कोई कांग्रेस तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है नहीं, भाजपा भी तो लोकतांत्रिक पार्टी है। वो भी तो आपके घर के झगड़े से भाजपा का क्या लेना देना? अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर दो गुट आमने सामने है, आपका जो राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता आलाकमान को आंख दिखा रहे से बीजेपी का क्या लेना देना? आप ले दे के बीजेपी के पीछे पड़ जाते हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो टीवी पे आके कहना पड़ता है, टीवी से वो संबोधित करते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब को कि हम देवेंद्र फडणवीस साहब को उप मुख्यमंत्री घोषित करते हैं और उन्होंने मना किया है, और लेकिन उनको ये चार्ज संभालना पड़ेगा। वो क्या था? ये तो जिम्मेदारी देने की बात हुई ना। आप किस चीज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? इसका मतलब वो फोन नहीं उठा रहे थे और टीवी पे आके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना पड़ा। आसाम में इनके नेता का आपकी तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पहली नजर में अनुशासनहीनता का मामला है। आपकी तो कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस के नेता को कह रहे हैं कि पैरेलल मीटिंग बुलाना अनुशासनहीनता का मामला है। हमारे साथ नागराज मीणा लगातार बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन गौरव भाटिया जी से ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी। दुष्यंत जी का जो आज का वक्तव्य है वो तो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पे बात भी आप करें। और विवेक जी, ठीक है, एक मृत पार्टी है, उसमें जान कैसे फूकेंगे ये लोग? आपको मालूम है, जब अजय माकन जी सोनिया गांधी जी से मिले तो वो रिपोर्ट नहीं मांगी। सोनिया गांधी जी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की, वो मुझे कल तक दे दीजिएगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी भी जान गई हैं ये मृत पार्टी है, वहां सब खराब हो गया है। दूसरी बात इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की करी, जेपी नड्डा जी ने एक बात कही। और देखिए, अनुशासनहीनता और अनुशासन में क्या फर्क होता है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री बने ना, आपके पास भी फोन है, सोनिया गांधी से कहिए एक फोन घुमा दें, हम भी देख लें अशोक गहलोत उनकी बात मानते हैं, जो बाकी विधायक है उनकी बात मानते हैं या नहीं। विवेक जी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक बात और बता दूं जी, अशोक गहलोत ने, जिसको ये आला कमान कहते हैं, वो आला कमान नहीं है, मैं कहूंगा वो काला कमान है। उनकी नीयत काली है, घुटने टिकवा दिए। और क्यों टिकवा दिए? भारत जोड़ो यात्रा का असर देखिए। राहुल गांधी वहां भारत जोड़ो यात्रा में है, गोवा में 8 एमएलए चले गए, राजस्थान में भस्म हुई जा रही है कांग्रेस पार्टी। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा ज्यादा है, और कांग्रेस इतने टुकड़े में टूटेगी कि ये लोग कंचे खेलेंगे उसी कांग्रेस पार्टी से। चिंता मत करिए, कुछ और दिन देखिए। ठीक है, नागराज मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागराज जी, सवाल सीधा सीधा अब यह है, अनुशासनहीनता मान रही है पार्टी से, क्योंकि अजय माकन ने साफ तौर पर कह दिया कि सीएलपी के इतर एक अलग मीटिंग बुलाना विधायकों के साथ, ये सीधे सीधे अनुशासनहीनता का मामला है और पार्टी इस पर एक्शन लेगी। परिवर्तन किया मध्य प्रदेश में किस प्रकार? एक सेकंड दुष्यंत नागर जी, एक सेकंड में नागराज मीणा जी से थोड़ी बातें कर लूं। दुष्यंत नागर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। नागराज जी, जी, अजय माकन को सुना होगा अभी आपने। ऐसा है, जो भी माननीय विधायक हैं उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, वो अनुशासनहीनता में नहीं आता है। जनता ने उनको सुनकर के भेजा है, वो अपने विवेक से काम करें, अपनी बात रखें आलाकमान के सामने।
और आलाकमान के सामने अगर कोई बात रखी जाती है तो वो अनुशासनहीनता में थोड़ी आती है। पूरा अधिकार है हम लोगों को, हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं आए 7 बजे की मीटिंग में। अगर 7 बजे की मीटिंग बुलाई गई थी, गहलोत जी ने ही समय और टाइमिंग दोनों टाइमिंग और लोकेशन यानी कि जगह का निर्णय लिया था, तो इस मीटिंग में जाना चाहिए था। उसके पैरेलल एक मीटिंग की गई स्पीकर के घर पे। हम लोगों ने हमारी जो समस्या थी उसको हाईकमान के सामने हमारा प्रतिनिधि मंडल 5 जनों को भेजा हमने, वो बात उन्होंने रख दी है वहां पर। फिर हमने ये नहीं समझा कि हम सब जाके क्या करेंगे, उन्होंने जो कह दिया वही बात हम सब कहते थे। तो हाईकमान आपसे एक एक करके विधायकों से मिलना चाहता था। अजय माकन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में पारदर्शिता है, हम एक एक विधायकों की निष्पक्ष राय जानना चाहते थे, हम एक एक विधायक से मुलाकात करना चाहते थे। आप लोगों ने कहा हम गुट में मिलेंगे। नहीं, हमने कहा हम सब मिलेंगे, अलग अलग मिलने की जरूरत ही कहाँ है। राजस्थान में सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जनता पूरी राजस्थान की खुश है राजस्थान की सरकार से। अभी ये ड्रामा करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था? इस्तीफा दो, नया मुख्यमंत्री चुनो। जब तक अशोक गहलोत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाए उसके बाद की बात थी ये सारी। जी नहीं, तो इस्तीफा आपसे मांगा जा रहा था, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा था। हमारे सुनने में दिया है, अब सत्ता परिवर्तन हो रही है, मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है, इसलिए तो हम लोग अलग से मीटिंग करके राय की। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग थी। नहीं, कि नाम तो किसी का नहीं आया, पर ये जरूर कहा था कि भाई मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है। हमने कहा भाई मुख्यमंत्री तब चेंज करो जब वहां दूसरी एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होता है, तो पहले वो बने तो सही जी, और बनने के बाद में ही इस्तीफा देंगे। ठीक है। गौरव भाटिया जी, ये जो आंतरिक लोकतंत्र की बातें बार बार होती रही है और नागराज मीणा जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं, दुष्यंत नागर जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा संकट राजस्थान का उठ खड़ा हुआ है और आलाकमान को सीधी चुनौती है अशोक गहलोत गुट की तरफ से। कोई चुनौती नहीं है। तब पछताए होत क्या। मैं अपनी बात रख लूं विवेक जी? जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कांग्रेसी खेत तो वैसे ही बंजर जमीन पे था, वो तो अब चुगा जा चुका है। अब आगे तो द्वंद्व युद्ध होना है और द्वंद्व युद्ध होगा अशोक गहलोत और आला कमान, जिसको काला कमान जनता जान गई है और कह रही है। और विवेक जी, हम क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, ये लोग तो भाजपा का नाम ले लेके माला जपते रहते हैं। आज तो अजय माकन जी ने खुद कहा, उन्होंने कहा शर्तों के साथ प्रस्ताव पारित नहीं होता है। लेकिन ये सारे विधायक जो थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो अब विधायक नहीं रहे, सरकार अल्पमत में है, उन्होंने तो शर्तें लगाई थी। ये तो अजय माकन जी ने कहा कि एक मीटिंग के लिए समय निर्धारित था, उसी वक्त दूसरी मीटिंग करना, ये गलत है। अरे जवाब देंगे या नहीं देंगे? और तीसरी बात है, यहां अध्यक्ष चुनने जा रही थी नई कांग्रेस पार्टी, अब तो लोग ये कह रहे कांग्रेस पार्टी बचेगी भी कि नहीं। ऐसा लगता है कि दो फाड़ हो जाएंगे, एक गुट अशोक गहलोत का गुट होगा, एक गुट सोनिया गांधी का गुट होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी जो वैसे ही वेंटिलेटर पे थी, अब तो मृत पार्टी बनने जा रही है। और राहुल गांधी आ रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा में, कांधा देंगे, वो इसी पार्टी को कांधा देंगे, कहेंगे आओ मैं आ गया, देखो समय पे आया हूं। मैं केवल ये कहूंगा, लोकतंत्र की ये लोग चाहते हैं हार हो जाए और भाजपा ये होने नहीं देगी। भाजपा राजस्थान की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जनता भी बदलाव चाहती है। दुष्यंत नागर जी। पार्टी ने लोकतंत्र की हार उस दिन की जिस दिन इन्होंने कर्नाटक में डिवीजन किया कांग्रेस के विधायकों को और लोगों को दम पैसे के दम पे, ईडी के दम पे वहां पे सत्ता परिवर्तन की। महाराष्ट्र में इसी को दोहराया गया। अब महाराष्ट्र में पहले विधायकों को ले जाते हैं गुजरात से फिर रातों रात आसाम। भाई ये पर्यटन आप विधायकों का क्यों करा रहे हैं? कांग्रेस विधायक जिताती है, आप विधायकों को गायब कर देते हो। ये लोकतंत्र है भाई साहब।
आप अपने विधायक ये हमने जिताइए, करा है, अपने हमने लोगों करा को है। सरकार बनाइए, नागर कौन भैया, मना करता है? अजय माकन किस पार्टी में है? अरे भाई साहब, आपने नहीं किया क्या? आदरणीय भाई साहब, मैं राजस्थान अरे की बात नहीं धारीवाल कर तो रहा, आपकी श्रीमान पार्टी जी। में है, अशोक महाराष्ट्र गहलोत में किस आपकी पार्टी सरकार में? कैसे बन गई, कृपया बताइए आप। अरे राजस्थान जानना आ जाओ, चाहता है। गाड़ी आगे बढ़ाओ। कर्नाटक में किसके विधायक ज्यादा थे? बेल गाड़ी आगे बढ़ाओ, बेल वाली गाड़ी। बहुमत कहां पे था? नहीं, सिर्फ राजस्थान की दुष्यंत- चर्चा नहीं होगी, दुष्यंत भाई, सारी बेल चर्चा गाड़ी को होगी। आगे बढ़ाइए ना। चर्चा सोनिया गांधी बेल, मध्य प्रदेश की राहुल भी गांधी होगी, बेल, जहां रॉबर्ट पे आप वाड्रा बेल। सिंधिया जी को ले गए, राजस्थान लाओ ना गाड़ी को। रातों रात 25 विधायकों को आपने लीजिए। पार्टी ज्वाइन करा दी। आप बात कर रहे हैं, जख्म बड़े गहरे, लोकतंत्र की जख्म बात बड़े कर रहे हैं। गहरे। कितनी सुंदर, कहने में बड़ी सुंदर हैं ये बातें, सदमे में है विवेक जी, सदमे में आप है। देखिए, दुष्यंत नागर सदमे में। मूल्यांकन करिए, आकलन करिए, आज भारत कहां खड़ा है, नहीं, आज वो- देश का लोकतंत्र कहां दुष्यंत खड़ा है। नागर जी, वो अच्छा, जो वो अनुशासन अभी की करें। बात करें, अजय माकन कांग्रेस पर थोड़ा क्या टिप्पणी करें? कीजिए भारत ना। के विषय में क्या छप रहा है, दुष्यंत नागर क्या जी, कर दिया आपने? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, दुष्यंत नागर जी, अजय आप माकन राजस्थान अनुशासन में की क्या बात है कर रहे हैं। लोकतांत्रिक हुआ है, दिल पे पत्थर रख के आज बयान दे रहे हैं बिल्कुल, बेचारे। वो प्रभारी हैं, उनको सदमे अधिकार में है। है, अभी सदमे में है। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम कर रही है, राज्य के प्रभारी फैसला लेंगे, अच्छा, उसमें क्या है? उसमें मैं और आप यहां पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हमारी चर्चा करने का विषय नहीं है। एक राजनीतिक दल है, वो अपने तरीके से काम करता है, भाजपा उसी में खुश है। अरे भाई साहब, ये तो देख लीजिए, श्रमिकों की आत्महत्या कितनी बढ़ गई है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लोकतांत्रिक तरीका बता, लोकतांत्रिक तरीका ये है, लोकतांत्रिक तरीका ये है, दुष्यंत नागर, मैं एक छोटा सा आंसर ले लूंगा गौरव जी से, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका ये है कि ऑब्जर्वर से विधायकों ने मुलाकात नहीं किया, विधायकों को रोक लिया गया। फलाने में क्या हो गया भाई? इसी चलो गौरव जी, लेकिन घुमा फिरा कर आरोप इनका बीजेपी पर ही है। देखिए विवेक जी, मैं तो केवल ये कहूंगा, दुष्यंत भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब सारे कांग्रेस प्रवक्ता रण छोड़ के भाग गए, किस तरह से बहादुरी से, देखिए उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, अंदर से जले हैं, सदमे में हैं, झटका लगा हुआ है, लेकिन अपने दिल पे 100 किलो का पत्थर रख के तब भी कांग्रेस कांग्रेस किए जा रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर महोदय सीपी जोशी जी, उनके पास तो 82 लोगों का इस्तीफा है, तो ये सरकार अल्पमत में है। तो मैं तो पूछना चाहूंगा सीपी जोशी जी, स्पीकर तो आप जनता के लिए है ना, आके बताइए तो वो इस्तीफे स्वीकार हुए? अगर स्वीकार हुए तो अल्पमत की सरकार का क्या करेंगे? आप तो पोलो के मैच देख रहे हैं। अब आप बताइए, कोई गंभीर नहीं है इस कांग्रेस पार्टी में। ऐसा लगता है राहुल गांधी का वायरस सबको जो है डस गया है। ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुष्यंत नागर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।